जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर। और आज एक विशेष उत्सव, उसके चिंतन के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसलिए जय गणेश, गणपति बापा मोरिया। बहुत ही एक अनोखा उत्सव, गणेश चतुर्थी हमारी भारतीय परंपरा में एक अनोखा ही देव का स्वरूप, बुद्धि के देवता गणपति, इनका चिंतन करने के लिए ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा इकट्ठे हुए हैं। सर्वप्रथम जगत गुरु और अपने गुरु को नमस्कार करेंगे और गणपति के 2 श्लोक गाकर आज एक मनोवैज्ञानिक, इस विचित्र आकार के देव हमें बहुत कुछ ही विज्ञान की भाषा में समझा रहे हैं। वह यदि समझ में आ जाए तो ये उत्सव सच्चे अर्थ में हमारा जीवन इन लक्षणों से भर देगा। ये पूर्ण विज्ञान है, ये साइंस ओरिएंटेड। आज जिस स्वरूप में गणपति का पूजन, हाथ में लड्डू दिखाई दे रहे हैं, आरती और प्रसाद इसमें ही पूरा करते हैं, लेकिन एक जीवन को विशिष्ट घाट देने के लिए, घड़ने के लिए, अलंकारों से भरने के लिए हमारे ऋषियों ने यह उत्सव खड़ा किया हुआ है। जगत गुरु और अपने गुरु को नमस्कार करेंगे और विघ्नहर्ता गणपति के 2 श्लोक, जिन्हें याद है, अत्यंत लोकप्रिय दोनों ही श्लोक है, मेरे साथ गाते जाइए। और इस विचित्र आकार के देव, हाथी के मस्तक वाले, बड़े पेट वाले, नीचे चूहा रखा हुआ है, सूप जैसे कान है, लंबी नाक है, 1.5 दांत है, वैसा कुछ गुणों से युक्त इस स्वरूप का चिंतन करना, वही ये 10 दिवसीय उत्सव। तो जगत गुरु की वंदना करके आज प्रारंभ करेंगे। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नो
शांतये सर्व विघ्नोपशांतये। सभी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में साथ देने वाले को विशेष रूप से नमस्कार। गणपति का उत्सव, 10 दिनों का उत्सव, गणेश चतुर्थी, भाद्र मास शुक्ल पक्ष चौथे दिवस से यह उत्सव का प्रारंभ और 10 दिवस इस गणपति गणेश इनका चिंतन करना और अनंत चतुर्दशी उस दिन ये स्वरूप को विलीन कर देना, विसर्जन, ये 10 दिवस की पूजन विधि और ये स्वरूप में कुछ हमारे लिए विशेष जीवन को आकार देने का हमारे ऋषियों ने जो स्वरूप दिखाया हुआ है उसका चिंतन करेंगे। सर्वप्रथम गुणों को पहचानना, ऐसा बाह्य रूप से सुंदर न दिखने वाला लेकिन भीतर में अंतर में अमाप सौंदर्य भरा हुआ, उसको देखना, उसको जांचना और हमारे जीवन के साथ जोड़ना, यही इस उत्सव। चतुर्दशी और चतुर्थी, चतुर बनने का ये उत्सव है। हमारे जीवन की चतुराई जिसे प्राप्त करनी है, इसकी ओर देखने का प्रयत्न और उसका अभ्यास है। गणपति ने प्रत्येक शुभ कार्य में हम गणपति का स्मरण करते हैं और हमारे ऋषियों ने श्लोक दिया हुआ है, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ये प्रत्येक शुभ कार्य में और 6 स्थान पर पूजन, विद्यारंभे, विद्या का आरंभ गणपति के पूजन से हमारी विद्या पूर्ण हो जाएगी। विघ्नों को शांत करने वाला स्वरूप। विवाहे च, विवाह, मैरिज हमारा जीवन पर्यंत अखंड रहेगा। वैसे ही प्रवेशे, घर में प्रवेश, नया घर लिया, उसमें मंगल प्रवेश करने के लिए वहाँ पर मंगल मूर्ति का स्मरण करके प्रवेश। और निर्गमे, जहाँ पर कठिन परिस्थिति होती है, संग्राम में, युद्ध करते समय, और संकटे, जब जब कठिनाई हो, संकट हो, तब गणपति का स्मरण, उसमें से रास्ता निकालना। वही बुद्धि के देवता हमारे लिए कैसे ये रास्ता निकालते हैं, ये अद्भुत कला हमें उनके स्वरूप के द्वारा समझनी है। बहुत ही सुंदर गणपति का एक नाम गजानन। गज का अर्थ हाथी और आनन का अर्थ मस्तिष्क। हाथी के मस्तिष्क वाले देव आज विदेश में हमारी भारतीय विविधता, देवों की विविधता ही है। इसको नहीं पहचानने वाले कहते आपके भारत में एलिफेंट गॉड, हाथी के मस्तिष्क वाले देव का पूजन करते हैं। मंकी गॉड, हनुमान, बेबी गॉड, बाल कृष्ण, और भारतीय होते हुए भी हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं है, समाधान नहीं है। तो ये गणपति के आज के चिंतन के द्वारा ये
100% विज्ञान है, साइंस। ये स्वरूप हमें कुछ 10 दिनों तक अभ्यास करके जीवन को घड़ने का प्रयत्न। गजानन, हाथी का मस्तिष्क। गणपति, गण का अर्थ सामान्य मानवी, उनके पति, नेता, लीडर के लक्षण है। गणेश, गणेश, गण की शोभा, समूह की शोभा किसमें, उसका एश, शोभा कौन है, नेता। और तत्ववेता, ये दोनों के लक्षण इस स्वरूप के द्वारा समझने का आज उत्सव है। ये आज पुराणों की भाषा भावगर्भित होती है। सामान्य व्यक्ति, बाल बुद्धि वाले इसमें मनोरंजन खोजते रहते हैं और परिपक्व बुद्धि वाले उसके पीछे मनोमंथन क्या कह रही है। इस महान ऋषियों की उत्सव के द्वारा हमें कौन सा सूचन है। गणपति यानी सामान्य समूह के पति, नेता जो है वह बुद्धिमान होना चाहिए। इसलिए गणपति, हाथी सबसे बुद्धिमान प्राणी है, मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल। उसके कुछ लक्षण देखेंगे। हाथी के प्रथम लक्षण, हाथी स्वामानी होता है। प्रभु का बेटा स्वामानी होना चाहिए। प्रभु कार्य करने वाला, दैवीय कार्य करने वाला स्वामानी होना चाहिए। आज तो हाथी को मेट्रोपॉलिटन में खोजना भी असंभव सा है, सिर्फ चिड़ियाघर में देख सकते हैं। और ये हाथी का ये सोमानी गुण जो है, जिस दिन महावत हाथी को कुछ उल्टे सीधे शब्द कहकर कुछ गलत भाषा का प्रयोग करता है, वह दूसरे दिन महावत के हाथ से भोजन नहीं करता है। मुझे नहीं खाना तेरे हाथ से, कितना भी मनाने पर भी। ये हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। स्वामानी होने चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये गणपति का बहुत सुंदर, हाथी का प्रथम लक्षण है। हाथी का दूसरा लक्षण, समाज के नेता जो है, और गांव में उसे मुखिया कहते हैं, वो मुखिया कैसा होना चाहिए, वो हाथी हमें समझा रहा है। हाथी चिड़ियाघर में देखेंगे तो प्रथम सुबह का हमारा सामान्य मनुष्य का ब्रेकफास्ट होता है। उस समय हाथी के मुख में महावत कुछ दाने डालता है, लेकिन प्रथम जो दाने आते हैं वह दाने स्वयं हाथी नहीं खाता है, वह नीचे गिरा देता है। ये मुखिया का, नेता का बहुत सुंदर चित्रण है। हमारे मुख में भी जो जाता है वह तुरंत ही पेट में चला जाता है। मुख में रहेगा तो वैसे हाथी अपने मुख से नीचे छोटे छोटे चूंटियां, छोटे छोटे जीव मेरे पैरों के नीचे जो है, उनको पहले खाना खिला के मैं बाद में खाऊंगा। ये आज के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के मुखिया, नेता, प्रेसिडेंट आदि के लिए मार्गदर्शन नहीं है क्या? सबको खिला के मैं खाऊंगा, वही नेता का लक्षण, वही मुखिया है। यह हाथी का दूसरा गुण। हाथी के परिचय, तीसरा महत्व का गुण हाथी का, हाथी भविष्य वेता, फॉर्च्यून टेलर। भविष्य में क्या होने वाला है उसकी जानकारी उसके पास है। और पुराने कुछ हिस्टोरिकल समय में देखेंगे तो जब किसी नगर में राजा की मृत्यु हो जाती है, तब हाथी के सूंड पर माला रखकर उसे नगर में घुमाया जाता है। और जिस व्यक्ति के सामने हाथी माला पहना देता गले में,
वही नेक्स्ट किंग, भविष्यवेता। हाथी के साथ हमारा इंटरकोड, हम उनकी भाषा नहीं समझते, वह हमारी भाषा नहीं समझता। यदि समझौता होता तो हाथी भविष्यवेता है, फ्यूचर में क्या होने का वह सब उसे पता है। ये हाथी के महत्व के 3 गुण: स्वाभिमानी होना चाहिए, मुखिया जैसा दूसरे को खिलाकर खाने वाला नेता होना चाहिए, और तीसरा लक्षण भविष्यवेता। इसलिए गणपति की पौराणिक कथा पहले देखेंगे। पुराण की कथा के अनुसार माता पार्वती स्नान करने के लिए गई हुई है और अपने पुत्र गणपति को दरवाजे पर बैठाया हुआ, किसी को भीतर मत आने देना, मैं स्नान करने जा रही हूं। और संयोगवशात शिव जी आते हैं वहां पर, और शिव जी को मां के आदेश के अनुसार रोका हुआ गणपति ने। पिताजी आप भीतर नहीं जा सकते, मेरी मां की आज्ञा है। और क्रोधित होकर शिव जी ने गणपति का मस्तक काट दिया, और मस्तक काटने के पश्चात देखते हैं भीतर से माता पार्वती बाहर आती है और अत्यंत आवेश में अपने पति को कहती है, आपने क्या कर दिया, अपने पुत्र को ही मार दिया। पौराणिक कथा आगे हमें समझाते हुए अपने पार्षद को शिवजी पास में जाकर हाथी का मस्तक लेके आओ। हाथी का मस्तक लेकर पार्षद आते हैं और अपने पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तक बैठा देते हैं। वही हमारा गजानन। अभी आज के मॉडर्न युग में विद्यार्थी कई सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि हाथी का मस्तक बैठा दिया, उसकी जगह अपने पुत्र का ही मस्तक क्यों नहीं बैठा दिया? क्योंकि आज की मॉडर्न साइंस, मेडिकल साइंस, सर्जरी में जीन्स मिलने होते हैं। कैसे किया होगा ये? कितनी डेवलप सर्जरी उस समय होगी। लेकिन ये पौराणिक भाषा जो है उसके पीछे कुछ संकेत होता है, कुछ लक्षण होता है, लक्षणात्मक रूप से कुछ समझाना होता है। ये हाथी का मस्तक ये क्यों? क्योंकि हाथी के पास ये गजानन इतने सारे महत्व के गुण है। अभी ये विचित्र आकार वाले बहुत सुंदर गणपति के सामने पूजन करते समय गणपति बापा मोरया, अभी कई जगह मैं प्रश्न भी पूछते रहता हूं, मोरया का अर्थ क्या है? सामान्यतः प्राय बहुत ही लोग जानते हैं, मोरया का अर्थ मोरेश्वर नाम का एक महान गणपति का भक्त हो गया, उसका नाम लेकर गणपति बापा के साथ जोड़ा हुआ है। और देवों का स्वभाव है अपने भक्त का नाम साथ में रखते हैं, और कई जगह तो प्रथम रखते हैं। जैसे अर्जुन का नाम पार्थ सारथी, पार्थ अर्जुन, सारथी कृष्ण, ये साथ में रखते हैं। और भागवत में बहुत सुंदर दिया हुआ है, मद भक्ता नाम च ये भक्ता ते में प्रियतमा मता। मेरे भक्त के भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, मेरे भक्त मुझे प्रिय है। यो मद भक्त सच में प्रिय। लेकिन भक्त के भक्त जो है, रामचंद्र प्रभु को अपने भक्त प्रिय है, लेकिन हनुमान के भक्त अत्यंत प्रिय है। जैसे घर में दादा को अपना पुत्र प्रिय है, लेकिन पुत्र का पुत्र जो है पौत्र अत्यंत प्रिय है। व्यापारी को मूल रकम प्रिय है, किसी को दिए प्रिय है, मुझे चाहिए, लेकिन सूद अत्यंत प्रिय, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। वैसे ही मदभक्ता नाम चाहिए भक्ता, ये मोरेश्वर नाम का महान भक्त, उसका नाम लेते हैं। और महाराष्ट्र में तो बहुत सुंदर ये मोरेश्वर नाम के बड़ा भक्त
पंढरपुर में विठल के मंदिर में ज्ञानबा और तुकाराम की धुन बुलाते हैं। भक्त का नाम चाहिए। अपने पुत्र की जय जयकार सुनने से पिता अत्यंत आनंदित होते हैं, माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। वैसे गणपति, ज्ञानबा और तुकाराम, इनका नाम, इनकी धुन बोलने से अत्यंत प्रिय है, तुरंत सामने आ जाएगी। ये सुंदर प्रथम अर्थ मोरेश्वर, इसलिए गणपति बापा मोरिया। लेकिन मोरिया शब्द का बहुत ही सुंदर ट्रांसलेशन देखेंगे तो मोरिया का अर्थ नमस्कार। गणपति बापा मोरिया बोलते समय दोनों हाथ जुड़ जाना चाहिए, नमस्कार, सिर झुक जाना चाहिए। ये मोरिया, ये अभी गणपति का सुंदर स्वरूप थोड़ा सा देख लें। ये हमारा अभ्यासक्रम, और आज ये विशेष गणपति उत्सव का सूचन भी हमारी बुद्धि में स्थिर हो जाएगा। ये बुद्धि के देव है, मन के देव हनुमान है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, लेकिन बुद्धि के देव गणपति है, इंटेलेक्ट। ये इंटेलेक्ट बुद्धि का है। भारत की विदेशों में वैसी भूमिका उनको सेंटिमेंटल है, बहुत भावुक है। भावुक होना भी एक बहुत बड़ी ऊंचाई है, लेकिन बुद्धि के साथ भाव मिला हुआ, ये बुद्धि के देव हमें समझा रहा है। तो प्रथम देखेंगे हाथी के यानी कि गणपति के सूप जैसे कान, गजकर्ण कह, बड़े बड़े कान। ये बड़े कान हमें समझा रहे हैं, सबकी सुनो। नेता और तत्ववेता सबकी सुनते, इसलिए बड़े कान रखे हुए हैं। लेट द गुड थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सबकी सुनते हैं, लेकिन करते हैं जो उचित है वह। इसलिए हाथी का चमड़ा मोटा होता है, वैसे बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने निर्णय बदलते नहीं हैं। ये हमारे कान जो है उसका आकार देखेंगे तो सूप, पुराने समय में बहनें और स्त्रियां सूप रखती थी, उसमें चावल या गेहूं के दाने रखती थी और सूप के द्वारा उसको हिलाकर इसमें से कंकड़ पत्थर आदि जो है वह निकल जाए और असली माल रह जाए। ये सूप का गुण है। ये सार सार गृही लियो, थोथा दियो भगाए, थोथा निकाल दिया बिना काम का। वैसे हमारे कान जो है, हमारे कान बिना किसी की कमजोरी, किसी के अवगुण, किसी की निंदा सुनने के लिए नहीं मिले हुए। उसको फिल्टर करो, काम की बात भीतर में जाने दो। जीवन को उच्च स्तर पर लाने के लिए मिले हुए कान, इसलिए भक्ति में प्रथम श्रवण, सुनना। ये श्रवण की बहुत ऊंचाई, इसलिए कान हमारे कैसे फिल्टर जैसे सूप होता है। कान को फूलदानी बनाओ, कचरा पेटी मत बनाओ, कचरा जाएगा। किसी की निंदा, ये तो गिरे हुए मनुष्य के लक्षण है, पतन के रास्ते पर। किसी की निंदा, किसी की खुद, वह सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन हमारा जीवन जो है, वह हमारा कान जो है वह कचरा पेटी बन जाएगा, क्यों भीतर कचरा डाल रहे हैं। उसको फूलदानी बनाओ, महक न लगे, सुगंध। आज सारा सारा गृही लियो, थोथा दियो उड़ाए, कंकर पत्थर निकाल दो। दूसरे के अवगुण, दूसरे की कमजोरी, दूसरे की निंदा, उसे भीतर प्रवेश, भीतर में मत जाने दो, बाहर में फिल्टर करके रख दो। हाथी के छोटी आंखें होती हैं। छोटी आंखें, सूक्ष्म दृष्टि, हमारी दृष्टि सूक्ष्म होनी चाहिए।
नेता की दृष्टि भी सूक्ष्म होनी चाहिए। वन हु लीड्स इज द लीडर। सूक्ष्म दृष्टि का अर्थ इंटेलेक्चुअल वर्ग। आज सूक्ष्म दृष्टि वाले के पास हम लोग कंसल्टेशन के लिए जाते हैं। एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, ये पढ़े लिखे हैं, उनके पास पढ़ाई करते करते एजुकेशन के द्वारा सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हुए। इसलिए किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तब रोगी कहते रहेगा मुझे पेट में दर्द है, मुझे हाथ में दर्द है, सभी दर्द कहते रहेगा, लेकिन कुशल डॉक्टर वो समझ जाता रोग कहाँ पर है, क्योंकि उसके पास सूक्ष्म दृष्टि है। सूक्ष्मता समझने की, पहचानने की विद्या उसे प्राप्त की है। ये सुंदर सूक्ष्म दृष्टि और तत्ववेता भी सूक्ष्म दृष्टि का होना चाहिए, क्योंकि ईश्वरी तत्व अत्यंत सूक्ष्म है। शरीर को देख सकते हैं, मन को दिखाइए, किसी लेबोरेटरी में जाकर बुद्धि का एक्शन निकालिए, अत्यंत सूक्ष्म है, वैसा नहीं हो सकता है। उसके कार्य के द्वारा ही उसकी पहचान होती है। इसलिए सूक्ष्म दृष्टि, ये हाथी गणपति के छोटे छोटे नेत्र जो है हमें समझा रहे हैं, ये अत्यंत सूक्ष्म तत्व तक पहुंचना होगा। विष्णु भगवान का वाहन गरुड़, और गरुड़ पक्षी के हम लोग गुण जानते हैं। वो इतनी ऊंचाई आकाश में उड़ता रहेगा, लेकिन जमीन पर यदि सुई नीडल भी पड़ी रहेगी तो वह उसे दिखाई देगी। ये सूक्ष्म दर्शन, हमारी भी दृष्टि सूक्ष्म बन जाए, तभी तो अत्यंत सूक्ष्म तक पहुंचना संभव है। बड़ी नाक, हाथी की नाक देखेंगे, बहुत बड़ी नाक, गणपति हमें सूचन कर रहे हैं। बड़ी नाक, नेता जो होते हैं उनको दूर से गंध आ जाती है, राज्य में कुछ गड़बड़ी होने वाली है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, वो बड़ी नाक, गंध आ जाती है, अभी कुछ होने वाला। वही नेता बनने का अधिकारी है जिसकी नाक बड़ी लंबी है, बड़ी नाक। दूसरा बड़ी नाक का उदाहरण, उसकी बड़ी इज्जत होती है। आज कहते हैं मेरी नाक न कट जाए, इसका अर्थ मेरी इज्जत नहीं चली जाए। वैसे नेता बड़ी नाक वाला होता है, बड़ी इज्जत वाला होता है। इसलिए तो सामान्य व्यक्ति उनका ही उदाहरण लेते हैं। बड़े बड़े लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी होता है, जिम्मेदारी, उनकी नाक बड़ी है, इसलिए उनके पुत्र, उनके परिवार के लोगों पर भी विशेष अंकुश रहता है। मेरी नाक न कट जाए, लंबी नाक वाले। बड़ी नाक, गणपति के 1.5 दांत, एक आधा है, एक पूरा दांत, 1.5 दांत वाला स्वरूप। ये 1.5 दांत, ये पूरा जो दांत है वह श्रद्धा का है, और आधा टूटा हुआ दांत मेधा का है। श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए, इसमें कुछ कम परसेंटेज नहीं चलेगा। आप पर 90% विश्वास है, वैसा कोई कहेगा तो उसका कोई अर्थ रहेगा क्या? वैसे ही प्रभु आप पर पूर्ण विश्वास है, ये पूर्ण श्रद्धा का चिन्ह वही पूरा हाथी का दांत है, वही गणपति का दांत है, पूर्ण श्रद्धा। कोई पत्नी कहेगी मेरे पति के साथ 80% मेरा प्रेम है, तो क्या होगा बाकी का? ये पूरा दांत पूर्ण श्रद्धा का दांत है। ईश्वर पर भी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। ये जगत के संचालन करने वाली शक्ति जो है उस पर कोई भी कम श्रद्धा नहीं योग्य कार्य करवाएगी। गीता में तो पूरा एक अध्याय दिया हुआ, 17वां अध्याय, श्रद्धा त्रय विभाग योग। और आधी टूटी हुई दांत मेधा, हमारे बुद्धि के 4 फंक्शंस है, रिसेप्शन,
रिटेंशन एंड रिप्रोडक्शन ग्रहण करना। कितना ग्रहण करना? रास्ते में हम निकलते हैं तो कई लोग मिलते हैं, लेकिन हमारे परिचित व्यक्ति को तुरंत हम पहचान लेते हैं, ये बुद्धि का फंक्शन है। वैसे रिटेंशन, क्या भीतर रखना, हाउ मच टू होल्ड, ये भी एक बुद्धि का एक विभाग फंक्शन है। रिसेप्शन, रिटेंशन और रिप्रोडक्शन, योग्य समय पर बुद्धि उस समय संकेत करती है, ऐसा कर। महाभारत के युद्ध में कर्ण की पराजय का कारण उसे श्राप मिला हुआ था, तुझे महत्व के समय में तेरी विद्या तुझे उसका विस्मरण हो जाएगा। ये 3 फंक्शन बुद्धि के साथ में, ये चारों मिलकर ही कंप्लीट हमारे इंटेलेक्ट, हमारे भीतर में इंटेलेक्ट। हमारी 3 आंखें, एक प्राकृतिक एक आंख वाला भयंकर सिर्फ अपना ही देखने वाला, और दूसरी आंख मन की आंख होती है, दूसरे का भी देख तो मनुष्य है। और तीसरी आंख जो है वही तीसरा शिव जी का नेत्र, वही है बुद्धि की आंख, बुद्धि के द्वारा देख। इसलिए बुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है। प्रभु तक पहुंचने के लिए बुद्धि को ही संभाल, वही पहुंचा सकती है। इसलिए तो प्रत्येक शुभ कार्य में गणपति का श्री गणेशाय नमः से शुरू करते हैं। और पूजन विधि में भी यदि गणपति की मूर्ति प्राप्त न हो तो सुपारी रखकर गणपति का आह्वान करते हैं। ये 1.5 दांत गणपति, लंबोदर, लंबी पेट, उदर के समान लंबोदर। वैसे हमें भी लंबोदर बनना है। लंबोदर बड़ी पेट वाले सेठ जी जो है वह लंबोदर नहीं है, वह तो अनियमित भोजन करने वाले का पेट बड़ा पेट हो जाता है। ये तो लंबोदर जहाँ पर जाकर समा जाती है, जैसे नदियाँ कचरा सब लेकर जाती है सागर में, वह समा जाते हैं, वैसे वहाँ जाकर शांत हो जाता है। वैसे ही बड़े पेट वाले व्यक्ति लंबोदर, उसमें पेट में जाकर सब शांत हो जाते हैं, वह लंबोदर। नेता के पास कई प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, वह सब वहाँ जाकर समा जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। जैसे नदियाँ सागर में विलीन हो जाती है अपना अस्तित्व, वैसे ही लंबोदर सब बुराई समा जाती है पेट में ही, बाहर नहीं निकलती है। इसलिए सागर पेट होना चाहिए, गागर पेट नहीं। आज गागर पेट, बड़े पेट वाले, अनियमित आहार का चिन्ह, अनियमित हैबिट्स। तो लंबोदर गणपति का स्वरूप। गणपति के छोटे पैर, हाथी के भी छोटे पैर होते हैं, ये छोटे पैर बहुत सुंदर सूचन करते हैं। उतावला सो बहावरा, धीरा सो गंभीर। पुराण में बहुत सुंदर एक शिव पुराण में प्रसंग दिया हुआ है। वह कार्तिक और गणेश दोनों की रेस, कौन फर्स्ट आएगा, वही लाडला पुत्र। दोनों की रेस। अभी गणपति महाराज इतने महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि सेनापति, तो दौड़कर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करनी थी, और कौन फर्स्ट आएगा ये रेस होती है। और रेस में कार्तिक स्वामी पूरे विश्व की परिक्रमा करके वापस आते हैं और पूछते हैं कौन प्रथम। और वहाँ माता पार्वती बैठी हुई थी और गणपति की ओर इशारा किया हुआ है। गणपति बुद्धिमान देव, माता पिता की प्रदक्षिणा कर ली, पूरे विश्व की परिक्रमा हो गई। ये बुद्धि के देव। वैसे ही एक और हमारे विद्यार्थियों को लोअर क्लासेस में खरगोश, उसकी कहानी जो है, खरगोश, वह दोनों का रेस,
और दौड़ते दौड़ते रेस में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर कछुआ और खरगोश, रैबिट, बहुत तेज़ी से दौड़ने वाला, कुछ आगे दौड़कर पहुँचता है और वहाँ देखता है मेरे पीछे रेस में आने वाला ये कछुआ मेरे साथ कैसे प्रतियोगिता में जीतेगा, और वहाँ पर सो जाता है। और कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण रेस जीत जाता है। इसलिए कछुए को शिवालय में स्थान मिला हुआ। निश्चित दिशा में दिशा मत बदलो, और कॉन्फिडेंस कछुआ को, उसे रेस हार गया हुआ है और कछुआ शिव मंदिर में उसको महत्व का स्थान मिला हुआ। कछुआ गीता में भी बहुत सुंदर, यदा संहरते चायम कुर्मोंगा नीव सर्वशः, कुर्मावतार, दशावतार में भगवान ने कछुआ का अवतार लिया हुआ है। वह कछुआ ये गणेश और कार्तिक का रेस है। ये छोटे पैर, बुद्धिमान व्यक्ति के पैर छोटे होते हैं, लेकिन उनके बोध, उनके वचन से सामान्य कई लोग दौड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनके वचन में इतनी शक्ति होती है। स्वयं धीमी चाल और उनके कहने पर दौड़ने वाले कई उनके अनुयायी दौड़ने लग जाते हैं। बहुत सुंदर मीराबाई के भजन में एक उदाहरण दिया हुआ है। मीराबाई और राणा, मेवाड़ की रानी मीराबाई, राणा बहुत समझाते हैं और कहते हैं मीराबाई तू समझती नहीं है, मुझे ये प्रजा में से कैसे कैसे वचन सुनने पड़ते हैं। तब मीराबाई भजन कहती है, मेरा भजन नहीं छूटेगा पतिदेव से, राणा से कहती है। और बहुत सुंदर 2 लाइन पंक्तियां कवि की, उभी बजारे राणा, पूरे मार्केट में गज चालियो जाए छे, गुजराती और राजस्थानी मिक्स है। स्वान भसे तेने लज्जा नवत है। हाथी जब चलता है तब पीछे यदि कुत्ते भौंकते रहे तो हाथी क्या अपनी दिशा बदलेगा? हाथी रुक जाएगा क्या? ये बहुत सुंदर मीराबाई, सामान्य लोग, टीका करने वाले लोग, उनके पैर, उनको गिराने वाले लोग, वो भौंकते जाएंगे, लेकिन हाथी की चाल धीमी होती है, निश्चित गति होती है और निश्चित दिशा में ले जाने वाली होती है। इसलिए हाथी का चमड़ा मोटा होता है। वो अपने निर्णय नहीं बदलते। एक बार निश्चय कर लिया, वह निश्चित दिशा में जाने का, वह पूरा करके ही छोड़ते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कार्य आरंभ करने में विलंब होता है, लेकिन कार्य शुरू करने के पश्चात पूरा करके ही छोड़ते हैं। वही समझते इंटेलिजेंट पर्सन। वह सोच के शुरू करता है, लेकिन शुरू करने के बाद पूरा न होने तक छोड़ता नहीं है। ये कवि कालिदास की कलम में बहुत सुंदर लिखा हुआ रघुवंश, क्षत्रियों का वर्णन। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान वर्ग, बुद्धिमान और बुद्धिनिष्ठ, बुद्धिवाद, आज बुद्धिवाद खड़ा हो गया। वाद करते बुद्धिमान लोग एक दूसरे को गिराने, मैं तुझसे बड़ा हूं ये सिद्ध करने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए। अच्छे गुण किसी में हो तब वह बुद्धि के द्वारा पकड़ लो, उसको संग्रह करो। हाथी के सुंदर, एक हाथी के पैर के नीचे, वैसे गणपति के पैर के नीचे जैसे हाथी का मस्तिष्क है, वैसे नीचे चूहा है, उंदर, रैट। अभी आज के महाकाय, इतने भारी पेट वाले महादेव, वह उन पर बैठेंगे तो क्या होगा? चूहा जिंदा रहेगा क्या? लेकिन क्यों है? ये सांकेतिक भाषा है। चूहा ये माया का प्रतीक है। किसी अनाज के बोरे में से चूहा धीरे धीरे काटते पूरे अनाज की बोरी खाली कर देगा। वैसे हमारे पैर को भी धीरे धीरे काटने की पता ही नहीं चले, वैसी माया होती है। बहुत साल के बाद कई युवान व्यक्ति जब उम्र हो जाती है, तब कई लोग रास्ते में पैर फिसलने के कारण नौजवान कॉलेजियन कहते हैं, अंकल आप तो गिर गए, तब उसे झटका लगता है।
ये चूहा माया का प्रतीक है। ये छोटे छोटे दोष हमारे जीवन में घुस नहीं जाए उसके लिए सावधान। ये धीरे से काटते हैं, थोड़ी गलती हो गई, ये हमें चूहा समझा रहा है। थोड़ी गलती आगे जाकर कितनी बड़ी सजा की तैयारी रखती है। अनाज की बोरी खाली हो जाती है। चूहा का दूसरा बहुत सुंदर लक्षण, प्रभु कार्य करने वाले को वाहन छोटा होना चाहिए। आज एयरपोर्ट पे हम आएंगे तो प्लेन क्या हमारे घर में आएगा क्या? नहीं आ सकता है। रेलवे स्टेशन ट्रेन में आएंगे तो वह भी नहीं आ सकता। मोटर कार रास्ते तक ले आती है, लेकिन घर के भीतर प्रवेश करना हो तो वाहन छोटा होना चाहिए। ये चूहे को प्रवेश करना हो तो वह किसी घर में डोरबेल बजाएगा क्या? वह घुस जाएगा। ये प्रभु कार्य, दैवी कार्य करने वाले के लिए ये चूहा में समझा रहा है। वाहन छोटा रखो, किसी घर में प्रवेश करना सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अन्य बड़ा वाहन लेकर जाओगे तो घर में प्रवेश करना कठिन हो जाएगा। हाथी को लाल फूल प्रिय है। लाल माला पहनाते हैं, उसमें लाल रंग होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को भी लाल रंग जो है वह क्रांति का रंग है। क्रांतिकारी खून का कलर है। क्रांतिकारी नवीनता चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति कुछ नया खोजते रहता है, कुछ नयापन चाहिए। यदि वही चलता रहे तो ये नए दिन का अर्थ ही क्या रहेगा? नए नए विचार, नए नए विज्ञान के प्रयोग, ये नयापन। शंकराचार्य ने तो बहुत सुंदर लिखा हुआ, दिने दिने नवम नवम। प्रभु के पास जाओ, गणपति के पास, कुछ नयापन लेकर जाओ। हमारी भक्ति में आज नयापन एब्सेंट है, वही चल रही है। 25-30 साल से वही जो पूजा कर रहे हैं, आरती प्रसाद, वही भक्ति को समाप्ति। लेकिन ये विज्ञान से भरा हुआ स्वरूप जो है गणपति का, इसका चिंतन करना। गणपति के देखेंगे पूजन विधि में दुर्वा आता है। घास, अनुपयोगी घास है, वह उसको चढ़ाते हैं। दुर्वा का दूसरा नाम है दूब। इसलिए तो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में दुबे टाइटल है। दुर्वा गणपति के भक्त है। और सामान्य सामाजिक मूल्य न होना। दुर्वा हम लोग मार्केट में पूजा का सामान लेते जाए तब दुर्वा ऐसे दे देता है, उसकी कीमत नहीं होती। वैसे जिनका समाज में सामाजिक मूल्य न हो, वैसे लोगों को भी नेता अपने साथ में रखते हैं। और ये छोटी छोटी घास जो है वह शीघ्र ही उग जाती है, बड़ी हो जाती है। हमारी भक्ति भी वैसी हो जाए, ये अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। प्रथम छोटी घास, और सामान्य व्यक्ति जिसे समाज में कोई स्थान नहीं है, वैसा व्यक्ति भी उपयोगी बन सकता है। दुर्वा। गणपति के 4 हाथ। आज हम तो एक ही हाथ को विशेष रूप से पहचानते हैं, लड्डू वाला हाथ। लेकिन आज देख लें गणपति के 4 हाथ में प्रथम हाथ में अंकुश है। वासना और विकार संयमित होने चाहिए। अंकुश, कंट्रोल्ड, सेल्फ कंट्रोल। जिसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है वह दूसरे पर कंट्रोल कैसे करेगा? नेता के गुण है ये। सेल्फ कंट्रोल, हमारा आहार कंट्रोल, वाणी कंट्रोल। स्वतंत्रता के साथ ये संयम भी होना चाहिए। भोजन संयमित होना चाहिए। इसे ही अंकुश, कंट्रोल होना चाहिए। दूसरे हाथ में पाश, गणपति की सजा देने की शक्ति होनी चाहिए। जो नेता है, अपने फॉलोअर्स है, वह यदि गलती या गलत काम करते हैं तो उनको सजा देने की समर्थता होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। तो गलत कर रहा है, वह बोलने की हिम्मत चाहिए। वही दूसरा हाथ, पाश। तीसरा हाथ
जिसे हम लड्डू कहते हैं, लेकिन वास्तविकता देखें तो तीसरे हाथ में मोदक है। मोदक का ट्रांसलेशन देखें तो आनंद, ये आनंद स्वरूप है मोदक। मोदक आज हमारे व्यावहारिक जीवन में देखेंगे, विशेष रूप से हम बंगाल में देखेंगे तो मिठाई जिसे आबार खाबो कहते हैं, ऊपर का हिस्सा कम मीठा होता है, लेकिन जैसे ही भीतर तक पहुंचते हैं अत्यंत मीठा होता है। ये भक्ति में भी प्रथम थोड़ा कम मीठा लगता है, लेकिन जैसे ही ये बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ भीतर में अत्यंत मधुर है। इसलिए तो कई जितने सारे भक्त हो गए वह इस मीठापन माधुर्य, वल्लभाचार्य ने तो मधुराष्टकम, भीतर जाओ, बुद्धि जब ग्रहण कर लेती है तब वहाँ सब मीठा मीठा ही है, मधुर है। ये तीसरा मोदक और चौथे हाथ से आशीर्वाद, तो सही रास्ते पर है, बुद्धि का इस्तेमाल कर। गणपति ध्येय मूर्ति, ज्ञान मूर्ति और मंगल मूर्ति। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने तो बहुत सुंदर इनके स्वरूप का वर्णन किया हुआ। अकार चूर्ण युगल युगल, गणपति महाराज बैठते हैं तब युगल चरण कैसे हैं, तूर्य अवस्था, न बैठा हुआ है, न खड़े हुए हैं, न सोए हुए हैं, ये चतुर्थ अवस्था है, उसे तूर्य, उसे पद्मासन कहते हैं। और पद्मासन में जैसे पद्म में एक विशेष पद्म का फूल बाहर आ जाता है, वैसे ही पद्मासन। आज गणपति के स्वरूप दर्शन करते समय ये सब दर्शन करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कुछ सूचन है, कुछ समझना है। बुद्धि को उसके उपयोग करना है। बहुत सुंदर मकार, उकार मकार, महामंडल मस्तकाकारे, मस्तक। उकार का अर्थ, अकार का अर्थ पद्मासन, उकार का अर्थ विशाल पेट और मकार का अर्थ मस्तक। ये तीनों मिलकर अ, उ और म मिलकर ओम शब्द होता है। ओम श्री गणेशाय नमः, ये ओम शब्द हमारे ऋग्वेद मंत्र में तो बहुत सुंदर 2 लाइन लिखी है। मैं ये अंत में वह 2 लाइन भी देखेंगे। आज तो प्राय विवाह के समय कुछ पवित्र ब्राह्मण ऋग्वेद मंत्र ये बोलते हैं, उसमें गणपति का आह्वान है। अभी एक अंत में बहुत सुंदर ही देखेंगे, गणपति को सिद्धि विनायक कहते हैं। विनायक अभी आज के चलचित्र के युग में नायक, हीरो, मेन पात्र जिसका हीरो जानते हैं, खलनायक, एंटी हीरो, विलेन जैसे कहते हैं। लेकिन ये विनायक क्या है? विनायक कौन होता है? विशेष रूप से नायक, उसे विनायक कहते हैं। विशेष रूप से नायक का अर्थ ये आकार, हाथी का मस्तक जिस पर बैठा हुआ, भीतर में आप देव कौन है? हमारे बर्मा आदि देखेंगे तो वहाँ बर्मा, इंडोनेशिया, वहाँ पर ऊपर में मस्तक के ऊपर एक पिक्चर बैठाया जाता है बाल को डराने के लिए, सिंह का आकार। वैसे भीतर में मस्तक के, ये भीतर कौन है? कौन से देव है ये? वो विनायक है। विनायक ब्रह्मा जी के पुत्र हैं आप क्या? क्योंकि प्रत्येक शुभ कार्य में आपके स्मरण के साथ ही हम करते हैं शुभ कार्य आरंभ, तो आप ब्रह्मा जी के पुत्र होने चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र आप नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख है और आपका तो एक ही मुख है, तब आप विष्णु के पुत्र होने चाहिए। ये ओम शब्द अ, उ और म, विष्णु के पुत्र। लेकिन विष्णु के 4 हाथ है, आपके भी 4 हाथ है, लेकिन विष्णु के 3 नेत्र नहीं है और आपके 3 नेत्र है, तो आप विष्णु भगवान के पुत्र भी नहीं है। तब आप शिव जी के पुत्र होने चाहिए, क्योंकि शिव जी के 3 नेत्र हैं, लेकिन शिव जी के 4 हाथ नहीं है। तो आप किसके पुत्र हैं? कौन सा स्वरूप है? इसलिए गणपति का स्वरूप देखते समय पेट पर ओम लिखा हुआ है, अ, उ और म, तीनों देव का
एक साथ पूजन करना हो तो वह गणपति, ब्रह्मा विष्णु महेश, सर्जन, पालन और विसर्जन, ये तीनों ओम शब्द, अ, उ और म शब्द ओम बनता है। वैसे तीनों देव का एक ही स्वरूप में पूजन करना हो, वही गणपति का पूजन, वही गणपति का उत्सव, वह अनंत चतुर्दशी तक ले जाना है। और गणपति का उत्सव एकता खड़ी करनी है और संगठन, इसी के कारण सार्वजनिक उत्सव, हमें एकता खड़ी हो जाए और देव को बीच में रखकर, ये ओम स्वरूप गणपति को बीच में रखकर जो संगठन इकट्ठा हो जाएगा, वह संगठन को तोड़ना असंभव है, क्योंकि चेयरमैन वही है, देव है। तो दैवी विचार, दैवी आचार, ये दैवी गुण स्मरण करना, वही गणपति का उत्सव है। इसलिए विसर्जन के समय ये सगुण आकार वाले देव को निर्गुण में मिला देना है, साकार को निराकार में विलीन, और व्यक्ति पूजा से प्रारंभ करके तत्व पूजा में विराट की पूजा का प्रारंभ। ये 10 दिन का उत्सव बहुत सुंदर महत्व से भरा हुआ, पूरे संपूर्ण विश्व का विज्ञान भरा हुआ है, हमारे मनुष्य आकृति को घड़ने वाला ये गणपति का स्वरूप, उसका सतत स्मरण रहे। विशेष रूप से 10 दिन इसका चिंतन करेंगे और हमारे जीवन को ये बताए हुए लक्षणों से युक्त करेंगे, वही सच्ची, तब हमें मोदक आनंद, गणपति के हाथ में मोदक है, वह आनंद का उसके अधिकारी, वह मिठाई नहीं है, वह आनंद की ओर ले जाने वाला प्रसाद है, प्रसन्नता से भरने वाला। ऐसे विराट स्वरूप प्रथम लाइन में गाया हुआ है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, हजारों सूर्य के समान तेज हमारा जीवन में ये तेज का अंश भी भर जाए तो ये सफल गणपति पूजा रहेगी। इसके साथ आज पूरा करेंगे और ऐसी एकता और संगठन खड़ा करने के लिए 10 दिवस गणपति महाराज हम आपके लिए इकट्ठे हुए हैं। आप ही हमारे चेयरमैन हैं, आपको मध्य में रखकर हम सब एक है, वैसी भूमिका तैयार हो जाए तो बहुत ही सुंदर ये हमारा भारतीय विशेष उत्सव सही अर्थ में पूरे विश्व को बदल देगा। वैसी भूमिका लेकर आज अंत में ये हमारे वेद मंत्र में गाया हुआ एक श्लोक कुछ लोगों ने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो मेरे साथ गा सकते हैं। बहुत ही सुंदर ऋषियों का, आज प्राय किसी विवाह में जाए तो ये श्लोक अवश्य ही ब्राह्मण गाते हैं जानते हुए, लेकिन हम हाथ जोड़कर खड़े रह जाते हैं, कुछ जानते नहीं। गणपति का आह्वान, गणपति महाराज ये विवाह है 6 जगह पर पूजन किया हुआ है, वह पूजन में ये विवाह के समय ये गाना ही चाहिए। मेरे साथ शक्य हो तो गाते जाइए। ऋग्वेद मंत्र है ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कवीनाम् उपमा श्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः आनः शृण्वन् नूतिभिः सीद सादनम् ओम यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः वसुदेवसुतं देवं
कंस रमायणम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आज यहीं समाप्ति करेंगे। हमारा जीवन भी ज्ञान मूर्ति, मंगल मूर्ति, ध्येय मूर्ति ऐसे आनंद से भर जाए, वैसी प्रार्थना के साथ वैसा संगठन एक होकर खड़ा करेंगे। ये दैवी आकार, विचित्र आकार लेने वाले देव को नमस्कार करके आज यही पूरा करेंगे। गणपति बापा मोरिया नमस्कार है। हमें भी ये जो संकेत बताए हुए हैं वैसा हमारा जीवन बन जाए, वही सच्चा उत्सव है ये। वह समझदारी के साथ है। साथ देने वाले को विशेष रूप से नमस्कार।